नमस्ते, मेरा नाम है हीरानंद राजा तिवारी और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। मेरे हिरन के लाडलों, अभी हम क्रोएशिया में हैं, लेकिन आज हम क्रोएशिया छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं जिसका नाम है बोस्निया। शायद आपने अगर युद्ध की हिस्ट्री पढ़ी हो, युद्ध मतलब लड़ाई की हिस्ट्री पढ़ी हो, तो शायद उसका नाम सुना होगा, जहाँ पे 90 दशक में क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों धर्मों के बीच में धर्म के नाम पर इतना भयंकर युद्ध छड़ा कि एकदम क्या बोलते हैं, दुखद कहानी घटित हुई। तो आज मैं एक दिन के लिए बस से वहाँ जा रहा हूँ, तो आप लोगों को भी उस देश का नज़ारा दिखा देता हूँ। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। सुबह 6:30 बजे दुब्रोवनिक सिटी का जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, वहाँ पे बस पकड़ने जा रहा हूँ। बहुत ही शांत नज़ारा है और अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई है। अभी ऐसे छोटे वैन में बैठ के हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे, बोस्निया जाएंगे। बोस्निया राइट साइड में ये जो पत्थर का देख रहे हो ना, ये मछलियों का फार्म है जिसको बंगाली में माछर चाश बोलते हैं। यानी ये लोग मछली की खेती करते हैं और यहाँ पे जिस मछलियों की खेती होती है ना, ये पूरे क्रोएशिया में बेचा जाता है। देखो अभी हम बॉर्डर पर है, यहाँ पे हमारा पासपोर्ट चेकिंग होगा, उसके बाद हम बोस्निया के ज़मीन पर एंटर करेंगे। अभी हम बोस्निया के ज़मीन पर एंटर हो चुके हैं। ये बहुत आश्चर्य बात होती है यूरोप में कि यहाँ पे क्या होता है ना, लगभग 10-20 साल पहले क्रोएशिया और बोस्निया के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। इतना भयंकर कि यहाँ के इतिहास को खून से रंगा गया है। लेकिन अभी उन दोनों देशों के बीच में बॉर्डर इस तरह से फ्रीली घुसा जा सकता है कि एक देश की गाड़ी दूसरे देश में सिर्फ एक मामूली से चेकिंग के बाद वैसे ही घुस सकती है, जो कि बहुत अच्छी बात लगती है। यानी कि अगर आपके पास गाड़ी हो तो आप चाहे क्रोएशिया, बोस्निया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड कहीं पर भी जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इतिहास में जो भी हुआ हो, इसका नज़ारा तो लाजवाब है और कितनी सारी चीज़ें आज मेरा इंतज़ार कर रही होगी। हाँ, इस झील को देखकर बंगाल के गांव की याद आती है ना। हालांकि ये बंगाल नहीं, बोस्निया का दृश्य है। कहते हैं कि उसमें भी मछली की खेती होती है। तो अभी हमारा पहला गंतव्य आ गया है, क्राविचा वाटरफॉल जिसको कहते हैं। पीछे वो लोग हैं जो मेरे साथ गाड़ी में आ गए। तो पहले टिकट लेंगे, टिकट लेकर अंदर एंट्री करेंगे। स्विमिंग करने मिलेगा या नहीं पता नहीं। सब इस रास्ते पर एक ही मंजिल के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम स्कूल पिकनिक पे आ गए। स्कूल वाले हमें ऐसी जगह बहुत ले जाते हैं और दूर दूर से पानी की आवाज़ आ रही है। ये पानी तो मैंने क्रोएशिया में भी देखा था और यहाँ पर भी पानी जो इंसान को सुकून देता है ना, ये दुनिया के जगह जगह लागू होती है ये बात। ये देखो क्राविचा झरने का गजब का नज़ारा। अरे वाह, जब पहले से पानी बहुत पसंद था और पानी को देखते ही ना मेरे मन में कुछ होता है। बड़ी गर्मी है यार सही में। आज दिखा रहे थे कि यहाँ का टेम्परेचर 40 तक जाएगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि 40, जैसे दिल्ली में 45 तक देखा है, लेकिन फिर भी 40 डिग्री को बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात तो है नहीं। लेकिन देखते हैं, आज के दिन को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वापस नहीं आएगा। इस मस्त व्यू के सामने मैं खाने बैठ गया हूँ। बोस्निया का ट्रेडिशनल खाना जिसको जेवाबी बोलते हैं, इसके अंदर कुछ सीख कबाब जैसा है। जब ऐसे मंजारे के सामने कबाब खा रहा हूँ तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। अभी हम आज के दूसरे डेस्टिनेशन मोस्तर पहुँच गए हैं। ये बोस्निया का दूसरा बड़ा सिटी है और ये नदी से पटा हुआ है। एक साइड में क्रिश्चियन और एक साइड में मुस्लिम रहते हैं। 400 साल तक शांति से रहते थे, लेकिन 90 दशक के अंत में यहाँ पे भयंकर युद्ध छड़ा। इसके निशान शहर के कोने कोने में देख सकते हैं। ओटताओं में उतरते ही यहाँ पे युद्ध का निशान देख सकते हो। यह रेस्टोरेंट का बिल्डिंग है, लेकिन गोलियों के निशान
स्पष्ट है, बयां करता है 10 साल पहले 20 साल पहले यहाँ पे हुआ क्या था। अभी जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ ये क्रिश्चियन इलाका है, इसलिए आप देख सकते हो कि चर्च का सबसे बड़ा टावर जो बताता है कि यहाँ पे क्रिश्चियन लोग रहते हैं। बाहर से देखने पर यह पहाड़ों के नीचे बसा हुआ एक सुंदर सा गांव है। अभी के माहौल को देखकर यकीन नहीं होता कि 25-20 साल पहले यहाँ पे इतना खून खराबा जो हुआ था इस जगह पर। कहते हैं अभी मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ अभी तो शांत रास्ता है, लेकिन युद्ध के समय ये रास्ता 2 टीमों को आपस में बांटने का काम करता था। अगर तुम दूसरी टीम के हो और यहाँ आए तो गोली से सीधे मारे जाओगे। आजकल के हालत को देखकर ऐसा प्रतीत तो नहीं होता, हाँ, लेकिन यही इतिहास की सच्चाई है। ये वही बिल्डिंग है जो युद्ध के समय पूरी तरह से नष्ट हुआ था, और इसी रास्ते के ज़रिए हम मोस्तार के ओल्ड टाउन में प्रवेश करते हैं, जहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं, यानी कि मुस्लिम क्रिश्चियन सब एक साथ रहते हैं अभी भी। लेकिन गर्मी ना सही में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता यहाँ पे। एकदम आसमान देखो, अंदाज़ा लग रहा है ना कितनी गर्मी होगी। ये ओल्ड टाउन का बाज़ार है, आप देख सकते हो। ये 400 साल तक तुर्की के अधीन था, तो यहाँ पे जो कल्चर है ना, यहाँ पे खाने को लेकर, यहाँ पे मज़हब कौन हो भाई, और यहाँ का जो सड़क स्ट्रक्चर है बहुत हद तक तुर्की से आया हुआ है। अभी हम 3 बार तुर्की जा चुके हैं, तो वहाँ से बहुत सारी समानताएं हमें देखने को मिल रही है। आगे पहाड़, वो छोटा सा ब्रिज जो दोनों गांव को, दोनों रास्तों को एक साथ जोड़ता है, ये पूरा तुर्की स्टाइल में बने हुए घर हैं। और आप देख सकते हो जैसे कि ये मुस्लिम एरिया है, एक मस्जिद जो कि यूरोप के दूसरे सिटी में देखना दुर्लभ है, वो भी देख सकते हो। नीचे शांति से पानी बह रहा है, अभी तो शांति ही शांति है। इस जगह पर 20 साल पहले गोलियों की बरसात हुई होगी। इतिहास चाहे कैसा भी रहा हो, अभी ये इतना पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है कि आप देख सकते हो लोगों की भीड़ की वजह से ना यहाँ पे ठीक से चलना भी मुश्किल है। हाँ, ये वही ब्रिज है कि मोस्तार सर्च करने पर जिसका फ़ोटो सबसे पहले आता है। ये बेसिकली दोनों साइड को जोड़ता है। और नदी देखो, एकदम साफ़ स्वच्छ नदी है। कुछ लोग डुबकी भी मारते हैं, तैराकी भी करते हैं, बोट भी चलाते हैं। बहुत शांत नज़ारा है। अभी ब्रिज पार करके मैं उस साइड पहुंच गया हूँ, यानी कि जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर जो है ना जितना भी सामान बेचा जा रहा है सब तुर्की में मैंने जितना भी चीज़ें देखी थी उससे मिलता जुलता है। अब ये जो प्यारे प्यारे पुराने घर हैं एकदम नए रंग में रंग गए, लेकिन युद्ध के समय इन घरों ने क्या क्या प्रॉब्लम झेली होगी ये तो वही लोग जाने जो इन घरों में रहते हैं। और जो चीज़ें यहाँ पे बिक रही है ये कुछ तांबे का बना हुआ है, कुछ लोहे का, जो कि सुंदर है, लेकिन मैं फालतू में अपना सामान बढ़ाना नहीं चाहता। और जब इन घरों से आप राइट को नज़र मोड़ते हो तो उस प्यारे से पुल का नज़ारा सामने आता है। और कहते हैं कि ये नदी यूरोप में बहने वाली सबसे ठंडी नदी में से एक है। और थोड़ा बहुत ओल्ड टाउन में चलने के बाद ये आप तुर्की स्टाइल में निर्मित मस्जिद को देख सकते हो। ऐसे हूबहू इसके जैसे दिखने वाली मैंने बहुत सारी मस्जिद देखी तुर्की में, और आश्चर्य हो रहा है कि दूसरे देश में इसके जैसा आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है। इस सुंदर रास्ते से जब आप थोड़ा सा नज़र हटाते हो ना तो युद्ध के गवाह बने खड़ी इस इमारत को देख सकते हो। गाइड ने बताया कि ये पहले सरकारी ऑफिस था, लेकिन युद्ध के टाइम पे
ये हमले का शिकार बन गया। युद्ध के दर्दनाक याद को थोड़ा दूर करके अभी मैं ऐसी प्यारी सी जगह पर आके खड़ा हो गया हूँ जिसको तुर्किश हाउस कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि पहले जो यहाँ पे तुर्क लोग रहते थे उनकी शैली में निर्मित घर है, जिसका प्रवेश शुल्क मात्र 200 इंडियन रुपये। ये 200 रुपये मात्र होता है। तुर्की में मैंने बहुत बार देखा है कि इनके घर को ना, मतलब आंगन में ये फव्वारे का होना ज़रूरी है और सफ़ेद रंग से इसको रंगा जाता है। सीढ़ियाँ चढ़कर जब हम ऊपर आते हैं तो कालीन से ढके हुए फर्श के साथ ये टिपिकल तुर्की का मकान नज़र आता है। उनके कपड़े जिनको मैंने बहुत देखा है, लेकिन एक चीज़ है, इसके लिए ससुरे 200 रुपये लेते हैं। और ये घर के खिड़की के बाहर का व्यू है। मेरे साथ भी ऐसा घर होता, लेकिन करोड़ों रुपए लग जाते हैं इसके लिए। गर्मी बड़ी ख़तरनाक है और कहते हैं कि ये जो मोस्टार शहर है यूरोप में सबसे गर्म शहर में से एक के रूप में जाना जाता है। तो मैंने एक तुर्की वाला कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया। ये हूबहू तुर्की में वैसे ही कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन इसको यहाँ के मतलब देश के नाम से बोशनाक कॉफ़ी बोलते हैं। और इसको पीने का स्टाइल भी एकदम वैसा ही है जैसे तुर्की में पीते हैं। कॉफ़ी का ये गहरा स्वाद मुझे पसंद है। और यहाँ का मेन खाना जो है कबाब है। चिकन कबाब लिखा था, ऑर्डर कर दिया, लेकिन उसका रूप बिल्कुल अलग है जिसको हमने इंडिया में देखा है। इसको मैं चिकन पुलाव खाऊंगा। ये कौन है? रेस्टोरेंट में ये बिल्ली आ गई। मुझे कुत्ते तो पसंद है नहीं, लेकिन बिल्लियाँ मुझे बहुत पसंद है। खाना ख़त्म हो गया है। बहुत ज़्यादा ऑयली था। इतना तेल डाला है ना कि एकदम मेरे मुंह से लेकर पैर तक पूरा तेल से तेल तक भर गया। और अभी हम अपनी गाड़ी में वापस जा रहे हैं क्योंकि 5 मिनट बचे हैं और शायद अभी हम अपनी दिशा मोड़कर सीधे क्रोएशिया वापस जाएंगे, जहाँ से आज हमने प्रस्थान किया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने सुंदर जगह, इतना भयंकर इतिहास घटा कि पूरे बाल्कन एरिया का, जो कि इस एरिया का नाम है, बाल्कन एरिया का इतिहास एकदम खून से रंग गया। कि क्या होता है ना कि धर्म और जाति के नाम पे इतिहास में इतना जो सब कुछ जो खूंखार चीज़ें हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोरिया में नास्तिक ज़्यादा है। यानी कि हमारे देश में जाति और धर्म को लेकर जो चीज़ें, जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, दूसरे देशों की तुलना में काफ़ी कम है। अभी सफ़र ख़त्म करके हम क्रोएशिया वापस जा रहे हैं। ये जो समंदर है ना, समंदर शायद बोस्निया का है, और जो पहाड़ दूर देख रहे हो ना, ये क्रोएशिया की ज़मीन है। यानी नेचर किसी का नहीं होता। अभी हाँ, सामने बॉर्डर सामने आ गया। वो ब्लू छत पार करने पर हमें क्रोएशिया में वापस प्रवेश मिलेगा। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। अभी मैं अपने होटल वापस आके आराम कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ इस एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नई जगह का दर्शन करने मिल गया होगा। मैं वापस आऊँगा और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है? सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। सीख है कौम, सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया।